मशरिक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसी कशीदगी की लपेट में आता दिखाई दे रहा है जिसने न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है बल्कि आलमी सतह पर भी बेचैनी को जन्म दिया है। कुछ अर्सा कबल तक हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे जहां ईरान और अमरीका के दरमियान बयानात में नरमी और सिफारती लचक दिखाई देने लगी थी और यूँ महसूस हो रहा था कि शायद दोनों ममालिक किसी दरमियानी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तासुर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका क्योंकि अचानक अमरीका की जानिब से ऑपरेशन फ्रीडम के ऐलान ने इस तमाम फ़ज़ा को यकसर तब्दील करके रख दिया है। और आज इस हवाले से अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ट्रंप ने इसको वाज़ेह हिदायत दी हैं कि आपने हुर्मुज़ पर प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया जाए। ये ऑपरेशन आर्जी और मुकम्मल तौर पर हिफाजती सतह का होगा। अब अमरीका की इस ऑपरेशन के ऐलान ने न सिर्फ जारी सिफारती कोशिशों को सबूताज किया है बल्कि खित्ते में एक नई बेयकीनी और इस्तराब को जन्म दे दिया है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप के सख्त और जारहाना बयानात जिनमें ईरान के खिलाफ इंतहाई इक़दामात की बात की गई है, इन बयानात ने सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना दिया है। ये बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि अमरीका मुफाहमत की बजाय दबाव और ताकत के ज़रिए अपने मकासद हासिल करना चाहता है जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद गहरा कर सकता है। इसी तनाजुर में जब ईरान की जानिब से फुजीरा की बंदरगाह पर हमले की खबर सामने आई तो ये कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती महसूस होने लगी। फुजीरा बंदरगाह आलमी तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहम हैसियत रखती है और इस पर हमला दरअसल सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए भी एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। गो कि पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है जबकि सऊदी अरब ने भी शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 3 मिसाइल तबाह किए और साथ ही ये वाज़ेह पैगाम दिया कि उस जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अब इस किस्म के बयानात और इक़दामात इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि सूरत हाल तेज़ी से अस्करी तसादुम की तरफ बढ़ रही है। अगर इस वाक़े को वसीतर तनाजुर में देखा जाए तो ये महज एक हमला नहीं बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की जंग का हिस्सा मालूम होता है। सऊदी अरब का मोहतात मौक़िफ़ जिसमें एक तरफ मजम्मत और दूसरी जानिब तहम्मुल की तलकीन शामिल है, ये इस बात की निशानदही करता है कि वो बराह रास्त जंग से बचना चाहता है लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ भी खड़ा रहना चाहता है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करता है कि खलीजी रियासतें अब महज दिफाई हिकमत अमली तक महदूद नहीं रहना चाहती बल्कि जारहाना अंदाज़ अपनाने पर भी गौर कर रही हैं। ये तब्दीली खित्ते में एक बड़े तसादुम की बुनियाद बन सकती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आलमी ताकतें भी इस तनाज़े में दिलचस्पी रखती हैं और अपने अपने मफादात के तहत किरदार अदा कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से सामने आने वाले बयानात भी इस पेचीदा सूरत हाल को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। जैसा कि पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने अपने एक बयान में फुजीरा वाक़े को अमरीकी मुहिम जोई का नतीजा करार देते हुए कहा है कि ये कोई पहले से तयशुदा मनसूबा नहीं था बल्कि हालात का रद्दअमल था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका अपना हुर्मुज़ में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए जारहाना इक़दामात कर रहा है जबकि दूसरी जानिब अब पासदारान इनकलाब की जानिब से एक ऑडियो पैगाम में ये वाज़ेह किया है कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी करदा ऑडियो पैगाम के मुताबिक अगर अमरीका ने अपना हुर्मुज़ में घुसने की कोशिश की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब इस बयानात से ज़ाहिर होता है कि ईरान ख़ुद को दिफाई पोजीशन में पेश करते हुए अपने इक़दामात को रद्दअमल के तौर पर जवाब फराहम कर रहा है जबकि साथ ही वो अपने मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम भी दे रहा है। दूसरी जानिब ईरान का यह दावा सामने आया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहा था। ये बयान खित्ते में मौजूद इत्तेहादियों को और उनकी पेचीदगी को मज़ीद उजागर करता है जबकि ईरान पर हमले की सबसे बड़ी जो मुमकिन वजह है वो बड़ी दिलचस्प है। जैसा कि फुजीरा बंदरगाह की जोग्राफियाई हैसियत मशरिक़ वस्ता की इस पूरे सिक्योरिटी और तवानाई ढांचे में एक नहायत अहम अंसर के तौर पर देखी जाती है। ये बंदरगाह अपना हुर्मुज़ के बाहर खलीज ओमान के किनारे पर वाक़ है जिसकी वजह से खित्ते में तेल और तिजारती तरसील के लिए एक मुतबादिल और निस्बतन महफूज रास्ता फराहम करती है। यही इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि UAE को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी तवानाई की बरामदात को आपना हुर्मुज़ जैसे हसास और मुमकिन तौर पर ख़तरनाक समुद्री रास्ते पर इन्हिसार किए बगैर जारी रख सके। इसी तनाजुर में जब खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो फुजीरा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी ताकत के तवाज़ुन में एक अहम तब्दीली का अंसर बन जाती है क्योंकि ईरान के लिए आपना हुर्मुज़ हमेशा एक स्ट्रेटेजिक दबाव का जरिया रहा है और दुनिया की बड़ी तवानाई सप्लाई इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरती है। लेकिन जब मुतबादिल रास्ते जैसे फुजीरा फ़ाल हो जाएँ तो इस दबाव की अफादियत निस्बतन कम हो जाती है। इस तमाम तर सूरत हाल में खित्ते की स्ट्रेटेजिक मंतक ये बनती है कि जिस फरीक के पास मुतबादिल रास्ता ज़्यादा है वो मुमकिन नाकाबंदी या समुद्री दबाव के असरात से कम मुतासर होता है। इसी वजह से फुजीरा जैसे मराकज़ को बाज़-औक़ात वसीतर जियोपॉलिटिकल मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक बफर समझा जाता है। ये बफर ना सिर्फ तवानाई की सप्लाई को महफूज बनाता है बल्कि किसी भी मुमकिन समुद्री बहरान के असरात को भी महदूद करता है। ताहम
यही अंसर कशीदगी के माहौल में हसासियत भी पैदा करता है, क्योंकि हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक फ़रीक की स्ट्रेटेजिक बरतरी को कम करे दूसरे फ़रीक के लिए तशवीश का बाइस बन सकता है। अब अगर खित्ते की मजमूई सूरत हाल को देखा जाए तो ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में समुद्री रास्ते हमेशा मरकज़ी हैसियत रखते हैं। आबना हुर्मुज़ जहाँ एक तरफ ईरान के लिए जोग्राफियाई असर व रसूख का ज़रिया है, वहीं दूसरी जानिब अमरीका और इसके इत्तेहादी इसे आलमी तवानाई निज़ाम की लाइफ लाइन समझते हैं। ऐसे में फुजेरा जैसे मुतबादिल रास्तों की मौजूदगी इस पूरे तवाज़ुन को किसी हद तक तब्दील करती है, क्योंकि याबना हुर्मुज़ की उजारादारी नौइयत को कमज़ोर करती है। यही वजह है कि खित्ते में किसी भी अस्करी या सियासी तनाव के दौरान तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहें और समुद्री रूट्स महज माशी असासे नहीं रहते बल्कि स्ट्रेटेजिक ताकत के मज़हर बन जाते हैं। फुजेरा इस लिहाज से एक ऐसा पॉइंट है जो खलीजी रियासतों को लचक फराम करता है, लेकिन साथ ही इसे वसीतर जियोपॉलिटिकल मुकाबले का हिस्सा भी बना देता है। यूँ देखा जाए तो फुजेरा की मौजूदगी खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगड़ने से रोकती है। इसी वजह से ये कशीदगी के माहौल में एक हसास और तवज्जो का मरकज़ भी बन जाती है, जहाँ हर इक़दाम वसीतर स्ट्रेटेजिक पैगाम रखता है। अब इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ईरान और अमरीका के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा उस वक्त देखने में आया जब ईरानी मीडिया ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज ने 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक ये कश्तियाँ सिविलियन नौइयत की थी और आम शहरियों को ले जा रही थी। अब इससे जाहिर होता है कि तनाज़ा अस्करी हुदूद से निकल कर शहरी सतह तक पहुँच रहा है। इस तरह के वाक़यात न सिर्फ इंसानी जानों के लिए ख़तरा है बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी भी तसव्वुर किए जाते हैं, जो आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे सकते हैं। अब इन तमाम वाक़यात को अमरीका के ऑपरेशन फ्रीडम के तनाजुर में देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि इस ऑपरेशन के ऐलान ने खित्ते में कशीदगी को एक नया रुख दिया है। बज़ाहिर अमरीका की जानिब से यह दावा किया गया कि इस ऑपरेशन का मकसद इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाना है, लेकिन इसके पस पर्दा मकासद ज़्यादा पेचीदा दिखाई देते हैं। अमरीका इसके ज़रिए ना सिर्फ ईरान के असर रसूख को महदूद करना चाहता है बल्कि आबना हुर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्ते पर अपनी गिरफ्त भी मजबूत बनाना चाहता है। इसके साथ साथ इक़दाम अपने इत्तेहादियों को यकीन दहानी कराने की कोशिश भी हो सकती है कि अमरीका हर तरीके से इस सारे फर्स और क्योस को ख़ुद से निपटाने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार है। लेकिन जाहिर है ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक मुआहदे की यकीन दहानी कराई जा रही थी, जिसे JCPOA से भी बेहतर मुआहदा करार दिया जा रहा था।